आप एक रियल स्टेट मिलेनियर बन सकते हैं। आपने बहुत ठीक से सुना, आप एक रियल स्टेट मिलेनियर बन सकते हैं। बस एक चीज आपको करनी है। क्या? एक ही चीज, अगले 6 मिनट तक आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने ये 6 मिनट निकाल लिए तो मैं आपसे दावा करता हूं कि ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन 6 मिनट होंगे, क्योंकि हम आपको यहां स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्रोसीजर बताने वाले हैं रियल स्टेट में मिलेनियर बनने का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो वीडियो हमने बनाया था कि वर्ल्ड के 50% से ज्यादा मिलेनियर्स रियल स्टेट से कैसे है, कि हम आपको भी प्रैक्टिकल स्टेप्स देंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल स्टेट एक्सपर्ट, रियल स्टेट ट्रेनर, ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, हमारी पूरी टीम चाहती है कि हम भारत में ज्यादा से ज्यादा रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर और मिलेनियर्स को खड़ा करें। आने वाले 2030 तक 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर को भारत में ट्रेन करना, उन्हें एम्पावर करना, ये है हमारी कंपनी का मिशन। अब ये जो प्रैक्टिकल वीडियो हम आपको बता रहे हैं, इसमें हम आपको 5 स्टेप्स ऐसी बताएंगे जो बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से आपको बनाएगी रियल स्टेट मिलेनियर। हम वीडियो सिंपल इसलिए बनाते हैं ताकि आप एक्शन ले सके। अगर मैं वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दूं, बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग और बड़ी बड़ी बुक्स की बातें कर दूं, फिलिप कोटलर से लेके बड़े बड़े ऑथर्स के बारे में आपको बता दूं, उससे आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आने वाला। प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में, वो है इस वीडियो में जो 5 चीजें हम आपको बताने वाले हैं। सो पहली स्टेप, और ये स्टेप्स कहां से आई है? ये स्टेप वहां से आई है जब 1000 से ज्यादा अलग अलग कस्टमर से हमने बात की, बहुत सारे रियल स्टेट एम्प्लॉइज से बात की, रियल स्टेट कंपनी के डायरेक्टर से बात की, पीएचडी की रिसर्च के लिए हो चाहे हमारी बुक के लिए, वहां से निकल कर आई है ये प्रैक्टिकल रिसर्च। सो ये 5 स्टेप्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, प्लान योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सर ये क्या बात हुई? बिल्कुल, प्लान योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। हर व्यक्ति को पता होता है कि वो अपने करियर में 20, 25, 30, मिनिमम 30 से 35 साल काम करने वाला है, चाहे बिजनेस करे चाहे जॉब करे। अब हो सकता है आपका जॉब 20 में शुरू हो या आपका बिजनेस 22 में शुरू हो और 55 से लेकर 60-65 तक आप काम करते रहे। ये 35-40 साल की जर्नी आपको प्लान करनी पड़ेगी कि कब आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, कब आप ज़्यादा प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं। हो सकता है आप पहले 15 साल में ही 3 प्रॉपर्टी बाय कर लीजिए और फिर वेट कीजिए। अगर आपने प्रॉपरली प्लान कर लिया कि मुझे अगले 5 साल में एक, 10 साल में एक और 15 से 20 साल में एक और, ऐसी 3 प्रॉपर्टीज खरीदनी है और उसके बाद वेट करना है। क्लियर? सो सबसे पहली स्टेप है प्लान योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, कि मिनिमम 2 से 3 प्रॉपर्टीज तो मुझे बनानी है मेरी पूरी इस लाइफ टाइम में, अगर मुझे एक रियल स्टेट मिलेनियर या एक रियल स्टेट बिलियनियर बनना हो तो। पॉइंट नंबर 2, डिसाइड विच प्रॉपर्टी यू वांट टू बाय। डिसाइड विच प्रॉपर्टी यू वांट टू बाय। अब ये कौन सा सवाल हुआ सर? विच मतलब, अरे विच का सिंपल मतलब है कौन सी, किस प्रकार की। बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तीनों प्रॉपर्टीज आप फ्लैट खरीदेंगे जरूरी नहीं है। आपको रेंटल इनकम की जरूरत है तो आपने एक शॉप खरीद लिया। आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ना चाहिए तो आपने एक क्लियर टाइटल सैंक्शन प्लॉट खरीद लिया और एक फ्लैट ले लिया, या एक बंगलो, एक एग्रीकल्चर लैंड, एक शॉप। अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को ट्राई करके आप ये बता सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में रियल स्टेट के किस किस प्रकार की प्रॉपर्टी होगी। ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सर्च फॉर अ गुड प्रॉपर्टी। कैसे सर्च करेंगे आप जिस भी सिटी में, जिस भी स्टेट में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, भारत से बाहर रह रहे हो, आपको ये देखना है आपकी सराउंडिंग में कौन सा एरिया, कौन सा लोकेशन आगे जाके ग्रो हो सकता है, वहां कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट कहां से नजदीक है, रेलवे स्टेशन, 5 स्टार होटल्स, पब्लिक फैसिलिटीज, स्कूल, हॉस्पिटल, एवरीथिंग कहां से सही है, ताकि आने वाले समय में ये एरिया में अप्रिसिएशन ज्यादा होगा। उस एरिया में आपको 2 से 3 प्रॉपर्टी, कभी भी प्रॉपर्टी खरीदना हो तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी ना देखें, 2 से 3 प्रॉपर्टीज देखे, उनका कंपैरिजन करें, रेट का, फैसिलिटीज का, एमेनिटीज का, डेवलपमेंट का। नेक्स्ट स्टेप, पॉइंट नंबर 4, आफ्टर फाइनलाइजिंग द प्रॉपर्टी गो फॉर लीगल वेरिफिकेशन एंड निगोशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको लगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको प्रॉपर्टी बहुत पसंद आ गई, डायरेक्टली बाय करने का डिसीजन कभी ना ले, उसके लीगल पेपर्स चेक करें, बिल्डर के पेपर, मास्टर फाइल, अलग अलग जो भी चीज़ें आपको लगता है या वहाँ का कोई एडवोकेट सजेस्ट करता है, पहले वो लीगल वेरिफिकेशन भी देख ले। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो रेट में प्रॉपर्टी देखी है 100% ज़रूरी नहीं है उसी रेट में आपको खरीदनी है। आपकी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप निगोशिएशन कर सकते हैं। जितना आपके अंदर निगोशिएशन स्किल्स अच्छी होगी उतना आप प्राइस को निगोशिएट भी कर पाएंगे। 99% केसेस में निगोशिएशंस होते हैं। And point number 5 which is very important is then finally buy 2 to 3 properties and then wait। सर ऐसा क्यों कहा buy 2 to 3 properties and then wait? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिए और समझिए।
रियल एस्टेट में ऐसा कहा जाता है, एक बहुत फेमस कोट है, डोंट वेट फॉर बाइंग प्रॉपर्टीज, बाय प्रॉपर्टीज एंड देन वेट। इसका क्या मतलब हुआ कि इंतजार मत कीजिए प्रॉपर्टी खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदिए और फिर इंतजार कीजिए ताकि आपकी प्रॉपर्टी बढ़ सके, आपको पैसा दे सके, आप सोते सोते भी पैसे कमा सको। ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट से। सो 2 से 3 प्रॉपर्टी जब पूरी प्रोसेस के बाद आपने फाइनलाइज कर ली, खरीद ली, अब वेट कीजिए ताकि ये 2 से 3 प्रॉपर्टी आपको अपने पूरे जिंदगी के कार्यकाल में एक मिलेनियर बना सके। दोस्तों, इन पॉइंट्स को बार बार सुनिए, समझिए, एक्शन लीजिए। हमारा दावा है कि आप 100% अपने सिटी में, अपने स्टेट में, अपने कंट्री में बहुत जल्दी रियल एस्टेट मिलेनियर बन पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक पे रियल एस्टेट से रिलेटेड आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। अभी तक इतना प्यार देने के लिए, वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।